दोस्तों, पिछले 24 घंटों में भारत ने अमेरिका को एक और कड़ा संदेश दिया है और इस बार निशाने पर अमेरिकी डॉलर है। हाल ही में भारत और रूस के बीच क्रिप्टोकरेंसी के जरिए व्यापार करने की खबरें सामने आई थीं, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सके। लेकिन अब भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जो वैश्विक व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया था कि ब्रिक्स देश डॉलर के विकल्प पर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन भारत का फिलहाल उसे पूरी तरह हटाने का कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और 2 अप्रैल की समय सीमा देते हुए अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसके जवाब में भारत ने कोई सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन अपने फैसलों से यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि वह अब अमेरिकी दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। और भारत ने पहली बार फाइटर जेट इंजन की डील में रूस की कंपनियों को भी शामिल किया, जिससे अमेरिका की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा। भारत ने ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका से तेल खरीदना बढ़ा दिया था, लेकिन टैरिफ की धमकी मिलते ही भारत ने रूस से तेल आयात फिर से बढ़ा दिया और अमेरिका से आयात में भारी कटौती की। भारत और रूस अब क्रिप्टोकरेंसी का सहारा लेकर व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, जिससे डॉलर पर निर्भरता और भी कम हो जाएगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे के दौरान भारत और मॉरिशस के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अब दोनों देश आपसी व्यापार अपनी अपनी लोकल करेंसी में करेंगे, यानी भारतीय रुपया और मॉरिशन रुपये का इस्तेमाल होगा। इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता था। इस कदम से भारत ने यह संकेत दे दिया कि वह धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत लगातार अपने व्यापारिक साझेदारों को डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कई अन्य देशों के साथ भी इस पर बातचीत चल रही है। यदि यह रणनीति सफल रही, तो आने वाले समय में डॉलर का वर्चस्व कम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह दावा किया था कि भारत ने टैरिफ को कम करने की सहमति दी है, लेकिन भारत ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। भारत का यह रुख दर्शाता है कि वह अब अमेरिकी दबाव में झुकने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। भारत की यह नई नीति न केवल अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे रही है, बल्कि एक बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था की ओर भी इशारा कर रही है। डॉलर पर निर्भरता कम करने का यह प्रयास भारत के दीर्घकालिक आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।